नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 135 तक हमने पढ़ा था, जहां आत्मा के विषय में चर्चा की जा रही है कि आत्मा का स्वरूप अन्य अन्य मतों में कैसा माना गया है और वैसा है नहीं, तो क्यों नहीं है ये भी वहाँ बताते जा रहे थे, और भी उसी का वर्णन आगे बढ़ाते हुए, और आत्मा जो कि वास्तव में धर्म कहा गया है, धर्मोपदेश नाम का अध्याय चल रहा है और आत्मा को ही धर्म कहा है। सो आत्मा का स्वरूप कैसा है इस पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आइए उच्चारण करते हैं। जो कोई उच्चारण करना चाहे वो अनम्यूट कर लें। मैं ठीक कर है, लूं भैया जी? हाँ आप कर लीजिए, नमिता जी कर लें। पद्य क्रमांक 136 शार्दुल विक्रीडितम छंद है। आत्मा मूर्ति विवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्ष्यताम्। आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्ष्यताम्। प्राप्तोऽपि स्फुरते स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः सन्ततम्। प्राप्तोऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमेयुल्लेखतः सन्ततम्। तत्किं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सृज्यता। तत्किं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिसमुत्सृज्यताम्। मन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षौ व्रजः। मन्तः पश्यत् निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षव्रजा। कह रहे हैं, हाँ पुनः उच्चारण, सॉरी। आत्मा मूर्ति विवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्ष्यताम्। प्राप्तोऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमेत्युल्लेखतः सन्ततम्। तत्किं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सृज्यता। मन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षौ व्रजः। आत्मा मूर्ति विवर्जितः अपि वपुषि स्थित्वा अपि दुर्लक्ष्यतां प्राप्तः अपि स्फुरति स्फुटं यत् अहम् इति उल्लेखतः सन्ततम्। तत् किं मुह्यत शासनात् अपि गुरोः भ्रान्तिः समुत्सृज्यताम्। अन्तः पश्यत
निश्चलेन मनसा तम तन्मुखाक्ष व्रजाः। सो तन्मुख अक्ष व्रजाः कह रहे हैं आत्मा, हमारा जो आत्मा है वह मूर्ति विवर्जितः अपि, मूर्ति से रहित होकर भी, मूर्ति अर्थात रूप रस गंध इत्यादि को मूर्ति कहते हैं, है ना। आत्मा अमूर्तिक होता है। सो मूर्ति विवर्जितः अपि यानी मूर्ति से रहित होकर के भी, रूप इत्यादि से रहित होकर के भी, और वपुषी स्थित्वा अपि, शरीर में विद्यमान है, शरीर में है फिर भी, दुर्लक्षताम प्राप्त अपि, और दुर्लक्षता मतलब इसको देखना बड़ा कठिन है ना, अदृश्य है वो, ऐसा होते हुए भी संततम निरंतर हमेशा स्फुटम स्फुरति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? यत की अहम इति उल्लेखतः, अर्थात मैं मतलब मैं जो है ऐसा कथन करता हूँ। हम लोग जो शब्द बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं कौन है जो ये सब कर रहा है, वो है कौन? तो ये अहम अर्थात हम जो अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं यदि हिंदी में बोले तो उस अहम को जो प्रकट कर रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने कहा पुस्तक, तो पुस्तक सामने दिख रही है कि एक कागज से बनी हुई है, चौकोर आकार की है और ऐसा रंग है, इसको पुस्तक बोलते हैं। इसी प्रकार अहम यानी शब्द मैं, ये मैं किसको बोलते हैं आप? तो ये स्वयं अपने आप को यानी अपनी आत्मा को ही तो बोलते हैं। इसलिए क्योंकि संसार में लोग अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, इस प्रयोग से, इस उल्लेख से ही जो है ये प्रकट होता है कि आत्मा होता है। भले ही वो दिखाई नहीं देता, भले ही वो शरीर में है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है और अरूपी है, फिर भी क्योंकि हम अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। तत् किम मुह्यत, तो फिर मोह क्यों करते हो, है ना। हे भव्य जीवों, मोह मत कीजिए। अपि गुरोः शासनात्, अपितु गुरु की आज्ञा से, भ्रांति ही समुत्सृज्यताम, अपनी भ्रांति को अर्थात ये सोचना कि अरे आत्मा होता है नहीं होता, होता है तो कैसा होता है, ये सब सोचना जो है, ये सारी भ्रांति को समुत्सृज्यताम यानी छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए इसका। और अंतः पश्यत, अंतरंग में देखिए, निश्चलेन मनसा, निश्चल मन से, इसको तम यानी उसको, अर्थात अपनी आत्मा को अपने अंतरंग में निश्चल मन से ध्यान कीजिए। और कैसे? तन मुखाक्ष व्रजाः, हे भव्य जीवों आप कैसे हो? तन्मुख अक्ष व्रजाः यानी उसकी ओर अपने इंद्रियों को करके, है ना, अपनी आत्मा की ओर जो है इंद्रियों से सहित होकर के, सारी इंद्रियों और मन को जो है आत्मा की ओर मोड़ करके और निश्चल मन से जो है अपने अंतरंग में आत्मा को देखिए, ऐसा अभ्यास कीजिए। क्योंकि आत्मा होता है और कैसा होता है सो स्वरूप बताया गया है, उसी के अनुसार देखने का प्रयास करना चाहिए। ये जो पद्य हम पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का फल तभी है जब हम ऐसी धारणा के साथ में जिए और ध्यान करते हुए अपने अंतरंग में आत्मा का दर्शन करने का अभ्यास करें कि मैं आत्मा कैसा हूं। भावार्थ में कह रहे हैं, यद्यपि इस आत्मा की कोई मूर्ति नहीं है और यह शरीर के भीतर ही रहता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष देखना अत्यंत कठिन है, तो भी मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ इत्यादि प्रतीतियों से यह स्पष्ट रीति से जाना जाता है, तथा गुरु आदि के उपदेश से भी भली भांति इसका ज्ञान होता है। अतः ग्रंथकार कहते हैं कि हे भव्य जीवों, मन को तथा इंद्रियों को निश्चल कर अपने अभ्यंतर में इस आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि क्यों व्यर्थ बाह्य पदार्थों में मोह करते हो। बाह्य पदार्थों से दूर होने का अभ्यास करिए और अपने आत्मा में डूबने का प्रयास कीजिए। कोई जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। पंडित जी, इस गाथा से हमारा उसका भी संशय दूर होता है, जो अभी पीछे हमने गाथाएं पढ़ी थी, मैंने क्लास तो अटेंड नहीं की थी, तब रिकॉर्डिंग में सुनी थी, जिसमें स्त्री के शरीर के ऊपर कुठाराघात किया था आचार्य ने। जी।
तो इस गाथा से उसका समाधान होता है कि हमें अपनी स्त्री पर्याय पर दृष्टि ना रखते हुए आत्मा पर दृष्टि रखनी है। बिल्कुल, आप लोगों ने जब प्रश्न किया था तब मैंने उसमें एक जगह ये कहा है, आप समाधान यदि सुने तो मैंने ये कहा कि आप अपने आप को स्त्री के रूप में क्यों घोषित कर रहे हैं? जब आप धर्म का अध्ययन कर रहे हैं उस समय आपको आपकी दृष्टि अपने आप को एक पवित्र आत्मा मानना चाहिए। हम भी वही भगवान आत्मा हैं। अभी एक बड़ा अच्छा स्टेटस आया पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का, और ये उनका जो है कथन है, मतलब आगम का कथन है, उनका भी कथन है। सो उन्होंने यही कहा कि द्रव्य दृष्टि से हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पर्याय दृष्टि से उनमें और हम में अंतर है, बहुत अंतर है जी। ऐसी प्रकार केवल स्त्री ही नहीं, अभी तो पुरुषों में भी अंतर है। पुरुष और भगवान बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। पुरुष होने का मतलब ही भगवान हो जाना नहीं है, वह तो केवल योग्यता मात्र है, परंतु योग्यता होने से फल की सिद्धि नहीं है, वो तो पुरुषार्थ करने से होगी। उसमें पंडित जी जैसे हम ये माने कि अगर हमें वो जो आचार्य ने लिखा अगर हमें वो बुरा लग रहा है तो इसका मतलब अभी हमारा ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा, अभी हमारा पर्याय की तरफ ही ध्यान है। हाँ, उस समय हम पर्याय बुद्धि से ही जी रहे। अगर बुरा लग रहा है वो चीज सुनकर या पढ़कर, बिल्कुल बिल्कुल, वो चिंतन में आना ही नहीं चाहिए। हमें अपने आप को स्वतंत्र आत्मा मानना चाहिए और उसी तरह से विचार करना चाहिए। यद्यपि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है जब तक स्वाध्याय के बल से और ज्ञान पूर्वक ही हम जिए। जैसे ज्ञान से हट करके दृष्टि और सामान्य व्यवहार में आती है तो निश्चित रूप से ये चीजें जो है घटित होती हैं। क्रोध सबको आता है, सब स्वाध्याय करते हैं फिर भी आता है, तो ये सब कर्मों का उदय है, उसके अनुसार होता ही है। भैया जी सेकंड लाइन का फिर से अन्वयार्थ बताइए ना। प्राप्त है अपि स्फुरति स्फुटम। प्राप्त है अपि को ऊपर के शब्द से जोड़ना है। दुर्लक्ष्यताम प्राप्त है अपि, जो अदृश्यता को प्राप्त होते हुए भी, यत अहम इति उल्लेखतः, अहम यानी मैं, इस शब्द से, इति यानी इस प्रकार के उल्लेख से यत यानी जो, संततम स्फुटम स्फुरति, निरंतर स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, विद्यमान है, अर्थात अनुभव में आ रहा है, ऐसा वह आत्मा है। और कैसे पता पड़ रहा है वो? अहम यानी हम लोग अहम शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं हूं, तो ये मैं कौन है? बाकी नामों से प्रयोग करें हम कि तुम हो, तो सामने वाले व्यक्ति को देख करके कह सकते हैं, अन्य अन्य जो भी शब्द, लेकिन अहम एक ऐसा शब्द है जो कि आत्मा को ही उल्लेखित करता है। और वहां जब ध्यान किया जाता है तो उसमें भी सबसे पहले सिद्धो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम इत्यादि प्रयोग करके अंत में अहम शब्द पर ही ध्यान किया जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि उस अहम की भी समाप्ति हो जाती है, केवल अरहम यानी स्वयं जो आत्मा है वह बच जाता है, उसी का ध्यान होता है, शब्दों से ध्यान हट जाता है। शुक्ल ध्यान की जो बात की जाती है उसमें अभ्यास के रूप में सोहम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और फिर सह में से सह हट के अहम बचता है, और अहम में भी धीरे धीरे वह भी विलीन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन इस अहम में एक विशेष बात और थी कि अहम पर्याय बुद्धि पूर्वक जिया जाएगा तब तक वह कल्याणकारी नहीं है, और जब उस पर द्रव्य दृष्टि से विचार करेंगे तो वही अहम महान कल्याणकारी है। भैया जी सोहम का अर्थ क्या हुआ? सोहम यानी वह मैं हूं। वह कौन? वह सिद्ध भगवान। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूं। सोहम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम इत्यादि। हाँ, वो आत्म स्वरूपो हम। हाँ, ये सब जो बोलते हैं, तो उसमें सोहम यानी आप सोहम है जी। आप सोहम मतलब भगवान के लिए आप हाँ, जैसे हम हाँ, जैसे आप हैं, जी, आप जो हैं वो मैं हूं, जैसे आप हैं वही मैं हूं, ये बोलते हैं उसमें सोहम। पद्य क्रमांक 137। व्यापी नैव शरीर एव यदसा वात्मा स्फुरत्यन्वहम्। व्यापी नैव शरीर एव यदसा वात्मा स्फुरत्यन्वहम्। भूतानन्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः। भूतानन्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः। नित्येवाक्षणिकेऽथवान् कथमप्यर्थक्रिया युज्यते। नित्येवा क्षणिकेत्यथा न कथमाप्यर्थक्रिया
यथ क्रिया युज्यते। तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृढया भेदप्रतीत्या हतम्। तत्रैकत्वपि क्वत्वमपि प्रमाणितनया भेदप्रतीत्या हतम्। पुनः उच्चारणम्। व्यापी नैव शरीर एव यदसा वात्मा स्फुरत्यन्वहम् भूतानन्वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः नित्येवाक्षणिकेतवान् कथमप्यर्थक्रिया युज्यते तत्रैकत्वमपि प्रमाणदृढया भेदप्रतीत्या हतम्। व्यापी न एव शरीरे एव यत् असौ आत्मा स्फुरति अन्वहम् भूत अनन्वयतः न भूतजनितः ज्ञानी प्रकृत्या यतः नित्ये वा क्षणिके अथवा न कथम अपि अर्थक्रिया, यहाँ संधि विच्छेद लिखा नहीं गया है, कथम अपि अर्थक्रिया युज्यते तत्र एकत्वम अपि प्रमाण दृढ़या भेद प्रतीत्या हतम। क्या कह रहे हैं? व्यापी न एव, व्यापी नहीं है आत्मा, उसी आत्मा की बात चल रही है। सो वह आत्मा कैसा है? व्यापी न एव, सर्वत्र पूरे लोक में व्याप्त नहीं है। अभी तो कैसा है? शरीरे एव, क्योंकि वह तो शरीर में ही है। कौन? असौ आत्मा, वह आत्मा। स्फुरति यानी स्फुरित होता है ना, अनुभव में आता है। अन्वहम यानी निरंतर, लगातार, दिन रात 24 घंटे जो है वो शरीर में ही प्रकट होता है। शरीर से बाहर उसका अस्तित्व नहीं दिखता। अगर वो व्यापी होता तो फिर मैं किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, तो मैं अपने हाथ को उठाए बिना ही उसे छू लेता, क्योंकि आत्मा तो पूरे जगत में व्याप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मुझे उसे छूना पड़ता है, शरीर को मूवमेंट कराना पड़ता है। तो ये इससे सिद्ध हो रहा है कि आत्मा शरीर में ही है, उससे बाहर व्याप्त नहीं है। आगे लिख रहे हैं, भूत अनन्वयतः न भूत जनितः। भूत जनितः न, अर्थात वो आत्मा पंचभूत तत्वों से, जो चारवाक दर्शन वाले मानते हैं कि ये शरीर आत्मा जो है पंचभूत, अग्नि, मिट्टी और वायु तथा आकाश और जल, इनसे मिलके बना है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत अनन्वयतः, भूतों के साथ अर्थात उन पंचभूत तत्वों से अन्वय नहीं है। अन्वय का मतलब हो गया कि उनके साथ नहीं रहता है। मिट्टी में तो कोई आत्म तत्व दिखाई नहीं देता, मिट्टी को दर्द होता हो ऐसा पता नहीं पड़ता कभी। और दूसरी बात, प्रकृत्या ज्ञानी, यतः, यतः यानी क्योंकि वो आत्मा तो प्रकृति से ही ज्ञानी है, जबकि ये पांचों भूत तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी जो है, ये सब तो अज्ञानी है, ये जड़ है। जबकि आत्मा में तो चेतना है, ज्ञानपना है, इसलिए ये उनसे बना हुआ नहीं है। नित्ये वा क्षणिके अथवा न कथम अपि अर्थक क्रिया युज्यते। नित्यपना मानने में या क्षणिक मानने में भी किसी भी प्रकार से अर्थक क्रिया न युज्यते, अर्थ क्रिया नहीं बैठती है। अर्थ क्रिया का मतलब उसकी फलवत्ता, अर्थात वह नित्य ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि नित्य ही होता अगर वो, तो उसमें दोष आएगा कोई ना कोई, वो भी नीचे बताते हैं। और फिर लिख रहे हैं, तत्र एकत्वम अपि, उसमें एक पना भी जो आप मानते हैं कि आत्मा एक है, अर्थात सभी पूरे जीवों का एक ही आत्मा है, यह भी प्रमाण दृढ़या, प्रमाण की दृढ़ता से, अर्थात अच्छा मजबूत प्रमाण होने से, भेद प्रतीत्या, भेद की प्रतीति होने से, खत्म यानी नष्ट हो जाता है। ये बात सिद्ध नहीं होती है। क्या मतलब? देखें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कहा कि आत्मा व्यापी नहीं है। सो इसको भावार्थ अपन देखते हैं, जो आप पुस्तक आपके सामने है उसमें लिखा भी है कि वैशेषिक आदि जो है वो आत्मा को व्यापी स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि ये पूरा लोक में एक ही आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी को कह रहे हैं क्योंकि ये शरीर में ही रहता है। दूसरी बात है
हाँ, भावात्मा ही कह रहे हैं, यह आत्मा निरंतर शरीर में ही रहा मालूम पड़ता है, इसलिए तो व्यापक नहीं, और स्वभाव से ही ये ज्ञानी है, इसलिए पृथ्वी अप तेज आदि पंच पदार्थों से पैदा हुआ भी मालूम नहीं होता, तथा ये सर्वथा नित्य भी नहीं है, क्योंकि नित्य में किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं होगा। हाँ, अगर ये नित्य ही होगा तो फिर इसमें विकार कैसे हो सकता है, क्योंकि तो स्थायी होना चाहिए था, इसलिए वह भी बात इसमें बैठती नहीं है। और फिर एक मिनट, इसका स्विच ऑन करके आते हैं, बैटरी लो हो रही है। दूसरा आगे कह रहे हैं क्षणिक, क्षणिक मानने में भी ये बाधा है कि जैसे मान लीजिए क्षणिक वस्तु जो होती है, अगर आत्मा भी क्षणिक होता तो फिर हमको कल वाली वस्तु आज याद कैसे है। कल हमको इच्छा हुई थी कि हमें रसगुल्ला खाना है, अब आज भी वो चीज़ याद है, या बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम आज भी उसको, या मंगवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो कल इच्छा हुई थी वो तो पर्याय कल ही नष्ट हो जानी चाहिए थी, वो आज तक कैसे बनी हुई है। इसका मतलब आत्मा क्षणिक नहीं है। अगर क्षणिक होती तो फिर पुरानी पर्याय अभी तक हमें याद नहीं रहनी चाहिए थी, जबकि हमें बचपन से लेकर अब तक की सारी चीज़ें याद होती हैं। आगे, और उसमें जो है एकत्व यानी एकपना भी नहीं है, क्योंकि सभी की आत्माएं भिन्न भिन्न है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, किसी भी प्रकार की क्रिया। हाँ, तथा आत्मा एक स्वरूप ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी क्रोधी, कभी लोभी इत्यादि नाना पर्याय आत्मा की मालूम होती है, अर्थात सभी में अलग अलग पना दिखाई देता है, इसलिए वह एक भी नहीं कह सकता। जय जिनेन भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन। भैया जी एक बार इसको पुस्तक से विशेषार्थ का पूरा पेज पढ़ ले, उससे क्लियर हो जाएगा, ये टफ लगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं और समझा भी देते हैं उसको। देखिए, विशेषार्थ में जो वैशेषिक आदि आत्मा को व्यापी स्वीकार करते हैं, है ना, वो पूरे संसार में व्याप्त मानते हैं आत्मा को, उन व्याप्त मतलब फैला हुआ, उनको लक्ष्य करके यहाँ ये कहा गया है कि आत्मा व्यापी नहीं है, क्योंकि वह शरीर में ही प्रतिभासित होता है। यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीर में क्यों होती, अन्यत्र भी होनी चाहिए थी, परंतु शरीर को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती। हमें पत्थर में आत्मा का अनुभव नहीं होता, अतः एवं निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वव्यापी। ये पहला पॉइंट हुआ। आगे, आत्मा 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है, इस चार्वाक मत को दूषित बतलाते हुए यहाँ ये कहा है कि आत्मा चूंकि स्वभाव से ही ज्ञाता दृष्टा है, अतः वह भूत जनित नहीं है। यदि वैसा होता, मतलब ये पंचभूतों से उत्पन्न होता, तो आत्मा में स्वभाव से चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिए था। इसका एक कारण यह भी है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारण के अनुसार ही उत्पन्न होता है। स्विच ऑन नहीं हुआ अभी भी। हाँ, ये आत्मा यदि वैसा होता, हाँ, एक कारण यह भी है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारण के अनुसार ही उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट में मिट्टी के गुण मूर्तिमत्ता अचेतनत्वादि पाए जाते हैं, उसी प्रकार यदि आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न होता तो उसमें पंचभूतों के गुण अचेतनत्व आदि पाए ही जाने चाहिए थे, न कि स्वाभाविक चेतनत्व आदि। परंतु चूंकि उसमें अचेतनत्व के विरुद्ध चेतनत्व ही पाया जाता है, अतः यह सिद्ध है कि वह आत्मा पृथ्वी आदि भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ कि आत्मा पंचभूत से उत्पन्न नहीं होता है, जबकि लोग मानते हैं ऐसा कि ये हमारा जो आत्मा है वो पंचभूतों से बना हुआ है। आगे, आत्मा को सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक मानने पर भी उसमें घट की जल धारण आदि अर्थ क्रिया के समान कुछ भी अर्थ क्रिया नहीं हो सकेगी। जैसे यदि आत्मा को कूटस्थ नित्य अर्थात तीनों कालों में एक ही स्वरूप से रहने वाला स्वीकार किया जाए तो उसमें कोई भी क्रिया अर्थात परिणाम या परिस्पंदन नहीं हो सकेगा। ऐसी अवस्था में कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण का अभाव कैसे कहा जा सकेगा। क्या मतलब, जब कार्य उत्पन्न होता है तो कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तो एक ही जैसा रहेगा, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और जब आत्मा में कभी किसी प्रकार का विकार ही संभव नहीं है, तो वह आत्मा
जैसा भोग रूप कार्य के करते समय था वैसा ही उसके पहले भी था, है ना। हम कर्म करते हैं तो फिर हमें फल नहीं मिलना चाहिए उसका, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। फिर क्या कारण है कि जो पहले भी भोग रूप कार्य नहीं होता, है ना। अभी हम कर्म करते समय थोड़ी फल भोगते हैं, बाद में भोगते हैं। तो कारण के होने पर वह होना ही चाहिए था, और यदि वह पहले नहीं होता है तो फिर पीछे भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोग रूप क्रिया का कर्ता आत्मा सदा एक रूप रहता है। आप यदि आत्मा को एक कहते हो तो अन्यथा उसकी कूटस्थ नित्यता का विघात अवश्यम भावी है। कारण कि पहले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्व रूप नई अवस्था का उत्पाद हुआ है। यहाँ थोड़ा सा न्याय और व्याकरण को जोड़ के इन्होंने विशेष व्याख्या की है ना। आत्मा में कारकपना अर्थात जो उसका कर्तापना है, उसकी जो अवस्था थी उसका विनाश होकर के और फिर नई अवस्था का उत्पन्न हुआ, इस समय भोक्ता हो गया, तो ये उत्पाद हो गया उसमें। तो ये कूटस्थ नित्यता का विघात है, माने वह अनित्य है इस अपेक्षा से। इसी प्रकार आत्मा को सर्वथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकार की अर्थ क्रिया नहीं हो सकेगी। कारण यह है कि किसी भी कार्य के करने के लिए स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदि का रहना आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकांत पक्ष में संभव नहीं है। इसका भी कारण यह है कि जिसने पहले किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात उसका स्मरण हुआ करता है, और फिर तत्पश्चात उसी के उक्त अनुभूत पदार्थ का, है ना, पहले वाले जो पदार्थ को देखा है उसने, उसी का स्मरण पूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होने पर प्रत्यभिज्ञान भी होता है। जब पहले वाली चीज को देख के याद आ रहा है तो फिर क्षणिक कैसे हुआ। परंतु जब आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है, तब जिस चित्त क्षण को प्रत्यक्ष हुआ वह तो उसी क्षण में नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्था में उसके स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की संभावना कैसे की जा सकती है, तथा उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञान के बिना किसी भी कार्य का करना असंभव कैसे की जा सकती है। नहीं, असंभव है, इसलिए दोबारा प्रिंट हो गया। इस प्रकार से क्षणिक एकांत पक्ष में बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आत्मा क्षणिक हो तो फिर मोक्ष कहाँ। इसलिए आत्मा आदि को सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथनचित माने द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य स्वीकार करना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 3, तीसरी पंक्ति। अब आगे, जो पुरुष अद्वैतवादी आत्मा को परब्रह्म स्वरूप में सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं सब अन्य पदार्थों का निषेध करते हैं, उनके मत का निराकरण करते हुए यहाँ ये बतलाया है कि सर्वथा एकत्व की कल्पना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित है। जब विविध प्राणियों एवं घटपट आदि पदार्थों की पृथक पृथक सत्ता प्रत्यक्ष रूप में देखी जा रही है कि अलग अलग प्राणी हैं, सब भिन्न भिन्न हैं, फिर उपर्युक्त सर्वथा एकत्व की कल्पना कैसे योग्य कही जा सकती है, कदापि नहीं। इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वैत और चित्राद्वैत, ये सब दर्शन अलग अलग प्रकार के आदि की कल्पना भी प्रत्यक्ष आदि से बाधित होने के कारण ग्राह्य नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये जी चौथे पॉइंट में क्या सार निकला? चौथे पॉइंट में भी यही कहा, कुछ लोग ये मानते हैं कि हमको जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, वास्तव में कोई भगवान एक है जो हमारा पूरे विश्व में एक ही आत्मा है और वही व्याप्त हो रहा है, वही आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। भगवान को एक आत्मा मांगना है और वही सभी जीवों का संचालन कर रहे हैं। हाँ, या वो ये कहते हैं कि हम सभी एक ही आत्मा के पार्ट्स हैं, हम सबकी आत्मा अच्छा। मिली हुई है आपस में, वो पूरा का पूरा आत्मा एक है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक। तो हाँ, वो नहीं है, वास्तव में हम सब अलग अलग हैं, स्वतंत्र आत्मा है सब लोग। नहीं, अपन स्वतंत्र आत्मा तो है, पर आत्मा तो सबकी एक ही क्वालिटी की है ना। नहीं, क्वालिटी अलग है, लेकिन आत्मा दो है कि नहीं, ये प्रश्न है यहाँ पर। ओके, हाँ, दो अनंत है। मुक्ति के बाद या मरण के बाद ब्रह्म तत्व में विलीन होना, ऐसा कुछ कहते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन वर्तमान की अवस्था को वो ये कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं इस समय, ये सब मिथ्या ज्ञान है, बस इतना ही मानते हैं वो, कि हम लोग केवल ज्ञान की अपेक्षा से ही डिफरेंट हैं, बाकी सब तो एक ही हैं, एक ही आत्मा के पार्ट्स हैं, और वो आत्मा जो हम लोगों को खेल खिला रही है, नचा रही है अपने आप से, ऐसा। हाँ जी।
तो वह पंचभूत तत्व तो पंच शरीर हमारा जैसे पंचभूत तत्व का है और पंचभूत में ही मिल जाता है, वो शरीर को ही आत्मा मान के उसी के उत्पाद से उत्पन्न और उसी के मरण से मरण मान रहे हैं ना। जी जी जी, चलिए ठीक है। ये जी भूत जनित का मतलब पंच तत्व। हाँ, पंचभूत को ही उसको भूत बोलते हैं, वो पंचभूत तत्व। हाँ, पद्य क्रमांक 138। कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलम्। कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमस्यो भुक्ते स्वयं तत्फलम्। साता सात गतानुभूतिकलना दात्मान चान्यादिशः। साता साति गतानुभूतिकलना दात्मान चान्यादृश। चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकलितः कर्मावृतः संसृतौ। चिद्रूपः स्थितः जन्म भंग कलिता कर्मावृता संश्रितौ। मुक्तौ ज्ञानजगैकमूर्तिरमल रमलस्त्रैलोक्यचूडामणिः। मुक्तौ ज्ञाने त्वगेके मूर्तिरमलास्त्रैलोक्यचूडामणि। ठीक, पुनः कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलम्। साता सात गतानुभूतिकलना दात्मान चान्यादिशः। चिद्रूपः स्थिति जन्मभङ्गकलितः कर्मावृतः संसृतौ। मुक्तौ ज्ञानजगैकमूर्तिरमलस्त्रैलोक्यचूडामणिः। कुर्यात् कर्म शुभ अशुभम स्वयं असौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलम्। सात असात या साता असात गत अनुभूति कलनात् आत्मा न च अन्यादृशः। चिद्रूपः स्थिति जन्म भंग कलितः कर्मावृतः संसृतौ। मुक्तः ज्ञान दग एक मूर्ति ही अमलः त्रैलोक्य चूड़ामणि। और भी आत्मा के विशेष स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं, कुर्यात् कर्म शुभाशुभम स्वयं असौ। असौ यानी यह आत्मा स्वयं, अपने आप ही यह आत्मा स्वयं शुभम अशुभम कर्म कुर्यात्, शुभ और अशुभ कर्म करता है ना। इसे कोई करवाता नहीं है, अपनी मर्जी से करता है। जब इसे अच्छा लगता है तो अच्छे कार्य भी करता है, और जब इसकी बुद्धि वैसी भ्रष्ट होती है तो ये बुरे कार्य भी करता है। और स्वयं तत्फलम भुंगते, और स्वयं ही ये आत्मा ही उन कर्मों का फल भी भोगता है। इसलिए साता असाता गत अनुभूति कलनात्, साता और असाता से उत्पन्न इसको जो अनुभूति होती है, सुख और दुख का जो वेदन होता है, उस वजह से आत्मा न अन्यादृश है। ये आत्मा अन्य यानी दूसरे जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, उनके समान नहीं होता है, ये उनकी तरह जड़ नहीं होता। अपितु कैसा है? चिद्रूप है, चैतन्य रूप है। स्थिति जन्म भंग कलित है, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य या ध्रुव्य उत्पाद और व्यय इन तीनों से सहित है। कर्मावृत है और कर्मों से घिरा हुआ है। किस अवस्था में? संसृतौ, संसार अवस्था में। जब तक संसार में है तब तक उत्पाद व्यय ध्रुव्य से सहित भी है और कर्मों से ढका हुआ भी है। लेकिन जैसे ही मुक्त है, मोक्ष होगा इसको, तब ये ज्ञान दृगैक मूर्ति ही, मात्र ज्ञाता दिष्टा, ज्ञान और दर्शन की एकमात्र मूर्ति बन जाता है। ये अमलः, अत्यंत पवित्र, और त्रैलोक्य चूड़ामणि ही, तीनों लोकों में चूड़ामणि के समान, अर्थात तीन लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है। ऐसा ये हमारा आत्मा है। भावार्थ, ग्रंथकार कहते हैं कि ये आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों को निरंतर करता रहता है, तथा साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के उदय से स्वयं उसका फल भोगता है, किंतु अन्य कोई कर्ता या भोगता नहीं है, ये खुद ही उसका कर्ता भोगता है।
और यह आत्मा सदा चैतन्य रूप है, उत्पाद वे ध्रुव तीनों धर्मों से सहित है और संसार अवस्था में ये कर्मों से सहित है, परंतु मोक्ष अवस्था में इसके साथ किसी कर्म का संबंध नहीं, तथा ये आत्मा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का धारक है और तीनों लोक के शिखर पर विराजता है। ऐसा ये आत्मा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। भैया जी अपन पढ़ते हैं ना, हूँ स्वतंत्र निष्कल निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। हाँ तो यहाँ पे सिद्ध परमेष्टि को मतलब कथन करके किया ही, अरहन परमेष्टि को क्या है? क्योंकि अरहन परमेष्टि भी ज्ञाता दृष्टा है और सिद्ध परमेष्टि भी है, फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? द्रव्य दृष्टि से दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर्याय दृष्टि से कथनचित भेद है। उसी प्रकार हम लोग जो ये भजन बोलते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता अधिष्ठा आत्मराम, ये भी द्रव्य दृष्टि से ही बोला जाता है ना, पर्याय दृष्टि से नहीं बोला जाएगा इसको। क्या फर्क है पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि में? द्रव्य दृष्टि जो आत्मा को ही विषय करे उसे द्रव्य दृष्टि कहते हैं, जबकि पर्याय दृष्टि जो बाह्य स्वरूप को विषय करे, जो पुद्गल को भी विषय करे, है ना, जो विकृति को देखे, उसे पर्याय दृष्टि कहते हैं। तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में पर्याय की अपेक्षा से अंतर है कि उनके 4 घातीय कर्म अभी, सॉरी 4 आघातीय अभी बाकी हैं और उनके पूरे 8 नष्ट हो गए हैं। इनके पास शरीर है, उनके पास शरीर नहीं है। इनके यहाँ समोशरण अथवा गंधकुटी इत्यादि है, वहां नहीं है। ये सब अंतर है। बस पर ज्ञाता दृष्टा तो सेम है। हाँ, ज्ञान बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठीक, चलिए अब आगे जिनवाणी स्तुति। आज के लिए इतना हो गया समय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।